अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात, एक नए अंदाज से, एक नए जोशो खरोश से। इस वक्त हम मौजूद हैं आपकी खिदमत में, आपकी बात करने के लिए उस तरीके से कि जो शायद आज के दिन आपको बहुत ही खूबसूरत लगे। आज के शो को सजाने के लिए इस सजावट के अलावा जो आपको ज़ाहिरी सजावट नज़र आ रही है, बेहतरीन कुमकुमे हैं इस वक्त यहाँ पे, ज़बरदस्त एक फ्लावर वाज भी है, बुके भी रखा हुआ है और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हैं, गुब्बारे भी हैं। लेकिन हमने आपके लिए आज जिन मेहमानों को यहाँ बुलाया है वो अपने अपने शोबों में एक अलग मकाम रखते हैं। जैसे कि हमारे साथ मौजूद हैं आज कमिश्नर कराची जनाब रोशन अली शेख साहब, हमारे साथ आज इस फ्रेम पे मौजूद हैं अहमद चुनॉय साहब। आप दोनों हजरात यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कौसर आमिर साहिबा, ताल्लुक़ है आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक़ा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रह चुकी हैं कराची की। हमारे साथ मौजूद हैं एक एंकर पर्सन जो कि न्यूज़ पढ़ती हैं आज टीवी के ऊपर, किरण रिजवी। आप इनको अक्सर टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते होंगे, लेकिन आज आप इनको समा के स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। हमारे साथ इवेंट मैनेजमेंट का जब गुफ्तगू होती है तो हमारे साथ मौजूद हैं माहरुख जबीन साहिबा। आप भी एक एंकर पर्सन रह चुकी हैं। आप लोग वो हैं बेसिकली कि जिनका रोज़ाना हमारे पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से किसी ना किसी तरीके से कोई इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। तो इस दिन की मुनासिबत से आज जो हमारा मज़मून है वो वही है जो इस वक्त पूरी दुनिया में उन तमाम मुसलमानों का है जिन्होंने पूरे रमज़ान रोज़े रखे, इबादत की, नमाज़ें पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की, अपने हिस्से में वो तमाम रहमतें समेटी जो परवरदिगार ने आसमान से उनके लिए नाजिल की। आज ये तमाम लोग उन तमाम हजरात को दिल से कह देना चाहते हैं कि आप सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। तो बात का आगाज़ किया जाएगा आज उस चटपटे से मौजू के साथ कि जो मेरी भी नीड है और आपकी भी नीड है। शीर खुरमे के अलावा चटपटी चीज़ भी बहुत सारी हमारे साथ मौजूद होती है, लेकिन बात का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे। शेख साहब, कमिश्नर हैं आप कराची के, तो आपने इस ईद पे क्या क्या खुशियाँ मनाई वो भी आप मुझे शेयर करें ना कम से कम। ईद नमाज के बाद, ईद के साथ साथ हमारी ऑफिशियल ड्यूटीज़ भी होती हैं सिक्योरिटी वगैरह की। आज भी छुट्टी नहीं? आज भी छुट्टी नहीं। अच्छा। और उसके अलावा उसके बाद फिर अपनी फैमिली के साथ, फिर वालिद साहब और वालदा साहिबा के साथ सबसे पहले जाके ईद मिले अपने फैमिली बच्चों के साथ, और फिर जो है अपने अजीज़ों घर में जब ये शीर खुरमा जो है वो पकड़ा होता है और वो चूल्हे के ऊपर आंच तेज़ और कम के मौज़ूआत होते हैं, तो उसमें आपसे भी कभी कुछ कहा जाता है कि बिल्कुल मैं आपका इशारा कमिश्नर साहब ज़रा आइए, ज़रा देखिए किचन में क्या हो रहा है। वो बेसिकली ईदी की तरफ आपका इशारा है। तो उसमें जैसे ही आप घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले बच्चे यही मांगते हैं कि भाई ईदी हमें दें। लेकिन यह है कि हमने ईदी दी भी और ली भी, अपने वालिद साहब से, वालदा साहिबा से, फिर उन्होंने तो ईदी दी। यकीनन पेरेंट से जो ईदी लेने का मज़ा है और लुत्फ़ है आज के दिन, और अपने बुज़ुर्गों से, चाचा से, मामू से, खाला से, फुप्पो से, यकीनन चुनाय साहब आपने भी ली होगी ऐसी ईदी। अहमद चुनाय साहब बताएं ना फिर, आप आज ईद के दिन आपको कैसा फ़ील हो रहा है? एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में ज़िंदगी जो है वो खुशियों की बिल्कुल आगोश में है। देखिए, इस ईद को पर्टिकुलरली शायद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए है कि हमने पिछले दिनों, पिछले हफ्ते जो है वो सोमालिया में कैद पाकिस्तानियों को रिहा करवाया, और 14 अगस्त के दिन से एक आध दिन पहले वो कराची वापस पहुँचे। और वो दिन और वो वक्त जो है उसको देखकर मुझे याद आता है कि सही मानों में इनकी ईद तो अब है, यानी ईद का लुत्फ़ बिल्कुल दोबारा हो गया होगा उन फैमिलीज़ के लिए। इज़ इट? उन फैमिलीज़ के लिए भी, और हमें भी इंटरनल एक बहुत बड़ी खुशी है कि उनकी वजह से जो है वो हमें भी एक खुशी महसूस हो रही है। और जिन्होंने 3-4 ईदें वहाँ तकरीबन 2 साल हो गए, और 4 के करीब ईदें जो हैं वो उन्होंने कैदोबंद में गुजारी, अपने घर वालों से दूर गुजारी, और अब उन बच्चों की आंखों में जो खुशी है, तो मैं समझता हूँ कि ईद की असल खुशी जो है वो उन्हीं के पास है। जब आप नमाज पढ़ के घर पहुँचे तो हुआ क्या आपके साथ? सबसे पहले ईदी किसने मांगी? भाभी ने मांगी या बच्चों ने मांगी? सबसे पहले बच्चों ने मांगी। अच्छा, पहले तो भाभी मांगती होंगी। वो भी वक्त आ जाता है फिर। अच्छा। जब इनसे फरागत होती है तो अच्छा हमारे पास। अच्छा, मुझे बताएं ईदी का रेट क्या चल रहा है आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा मसला है। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं बड़ी मजे की, कि ईद जब नज़दीक आ रही होती है तो हर शख्स बैंकों का रुख कर रहा होता है अपने दोस्तों का, मुझे 50 की गड्डी चाहिए, मुझे 100 की गड्डी चाहिए। और मेरी नानी जो है वो बड़े पुराने ख्यालात की हैं, वो कहती हैं हम तो 10 रुपए का ही रेट रखेंगे।
तो वैसे आपने आज रेट कितने से देखिए- खोला आज ईद का? देखिए हम तो मेमन लोग हैं और उसको नेगोशिएट कर लेते हैं। तो जो जहाँ नेगोशिएट हो जाए, कोई फिक्स नहीं है। पिछले साल अगर 2000 थे या एक साल 1000 था। सर ये तो तो इस साल ताली फिर वाली negotiate बात है, कर ये तो 2000 रुपए का रेट यकीन करें आज मैं आपसे ईदी जरूर लेके जाऊंगा यही इस प्रोग्राम के अंदर ही। कौन सर आमिर साहिबा, वी हैव बीन सीइंग यू सो मेनी टाइम्स ऑन द स्क्रीन, बड़ी बुलंद और तुंद आवाज के अंदर आप अक्सर जो है वो खिताबात पेश कर रही होती हैं। आज एक नया रुख आपका नजर आ रहा है इस ईद पे, माशाल्लाह से आप बेहतरीन ड्रेसअप भी हैं थैंक यू वेरी मच फॉर और ईद की खुशियों की मिठास आपके लहजे से महसूस हो सकती है तमाम देखने वालों को। वेरी मच राइट। ईद का दिन वाकई एक गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, और मैं समझती हूँ कि एक्चुअली वी आर बेसिकली फ्रॉम मेमन फैमिली। तो सुबह के वक्त हम जब उठते हैं तो हाथ चूमने का रिवाज है हमारे यहाँ, और बहुत प्राउड फील करते हैं हम उस चीज़ के किसके? अंदर। हाथ चूमते हैं मेरी सास का, अम्मी का, अब्बा का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हाँ, बच्चे हमारे हाथ चूमते हैं बिकॉज All दिस इज right. व्हाट द कल्चर इज। Okay. आई बिलीव अपने कल्चर से हस्बैंड का नहीं। देखिए आप देखें ना फॉर साहब जो है उनसे भी पूछना पड़ेगा, वो इस वक्त शायद आपकी आवाज़ ज़रूर सुन रहे होंगे। ये जो कमिश्नर साहब ने बात की है तो ये इनको हस्बैंड की भी याद है। वैसे एक बात है, हस्बैंड की ही इजाज़त से अगर एक औरत घर से निकलती है और कुछ भी करने के काबिल बनती है तो मैं समझती हूँ उसमें हस्बैंड का बहुत ही अमल दखल होता है। और स्पेशली मेमन फैमिली में आई एम द फर्स्ट लेडी पॉलिटिशियन माय ओन कंप्लीट फैमिली, क्योंकि really? मेरी फैमिली में सब बिजनेसमैन हैं और कोई पॉलिटिक्स की तरफ वो डरते हैं पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस से। जो होते हैं इनको ये शीर खुरमा पकाना आता है घर में, किस तरीके से बनता है ये पतीलियों के अंदर और डिफरेंट यूटेंसिल्स के अंदर कितनी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूध कितना हो, चीनी कितनी हो? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं आता जो आपने पॉइंट आउट किया है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वैसे आना चाहिए, बहुत सब कुछ ही आना चाहिए, क्योंकि ये एक डेली लाइफ मैनेजमेंट है। किरण मौजूद हैं, किरण रिजवी न्यूज़ एंकर हैं आज टेलीविज़न पे। आज आपको समा पे बैठे हुए कैसा महसूस हो रहा है ईद की खुशियाँ मनाते हुए? बस बिल्कुल वैसे ही है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर वो बुरी बुरी खबरें देनी होती है और यहाँ पे बड़े अच्छे माहौल में लेकिन चिटचाट आज चल तो रही आप है। बहुत अच्छी खबर दे रही हैं, यानी कि कोई नवीद मसर्रत है। यही तो ईद कहते फ़र्क मुबारक सिर्फ ये है कि मतलब वो टेंशन वाली खबरें नहीं हैं कि चिटचाट हो रही है मज़े की, ये फ़र्क है। वरना समा हो या आज टीवी हो, मतलब काम तो हमें खबरों से ही बाखबर रखना होता है, ख़ुद भी रहना पड़ता है और दूसरों को भी। इस ईद में और गुज़िश्ता जो ईदें आपने गुजारी हैं कोई ख़ास फ़र्क है? सैलरी बढ़ गई है। ओह वेरी गुड भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। जहाँ जहाँ देखा जा रहा है सैलरी बढ़ी है, ये तो भाई अच्छी न्यूज़ है आपकी। ईदी ज़्यादा मिली है। ईदी मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए यार। लेकिन अब तो लोग ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, देखिए सैलरी बढ़ गई। नहीं शेख साहब, ये सैलरीज का तो इशू पूरे पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो क्या इस मरतबा ईद पे तमाम डिपार्टमेंट ने सैलरी बढ़ाई है, कुछ बोनसेस दिए? ये जो बजट इस साल का है, इसमें सारे पूरे पाकिस्तान में 20% बढ़ाई है। गवर्नमेंट की सैलरीज बढ़ गई थी ऑफिस सारे एम्प्लॉयज़ की। मैनेजमेंट तमाम बातें जहाँ हार जाती है इवेंट मैनेजमेंट, हाँ। वो है हमारे ट्रेडिशंस जैसे हम फॉलो करते हैं। ईद का जो एहतमाम घरों में होता है, आप शादी चेंज कर दी, मंडप की जगह स्क्रीन लगा दी, आपने लाइटिंग्स चेंज कर दी, सब कुछ चेंज कर दिया इवेंट मैनेजमेंट ने। नहीं कर पाया तो ट्रेडिशन, वो सुबह उठना, बड़ों को सलाम करना, कोई पहले से मैनेज चीज़ नहीं होती, कोई प्री प्लान काम नहीं लेकिन होता। ये वो एक बात मैं चीज़ें- आपको बता दूं आज मारूख, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुबह उठना, बड़ों को सलाम करना। आज के दिन ये काम हमारे पूरे वतन ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग रहते हैं उन्होंने किया होगा। क्या ख्याल है नहीं, आपका? बिल्कुल, बल्कि मैं तो देखिए आज मैं आपको अस्सलाम वालेकुम, ये ईदी का सलाम होता है, मतलब आपने मुस्कुरा के निकाल दिया अस्सलाम वालेकुम। मैं इर्तिजा घर में छोटी हूँ तो ईदी लेती हूँ तो ईदी देती तो नहीं। बड़े बंदे बुनाए ना, बड़े बड़े इनको आप सलाम करें। ईदी मैं आपसे ले सकती हूँ, दे नहीं सकती, वो मैं ट्यून हूँ। ईदी बटने से, ईदी बटने से कुछ देर कबल हम एक छोटे से ब्रेक पे मैं भी जी जुनायद साहब को सलाम कर लूँ। हम इज्तिमाई कमिश्नर सलाम साहब करेंगे। चुनाव साहब को सलाम कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जब ईदी लेने का वक्त आता है तो हम, अच्छा उम्र पे भी जरूर बात होगी, उम्र को कम कर देते हैं और अपने आप को ये कहते हैं कि मैं छोटा हूँ। अपने आपको छोटा ना समझे। Exactly. एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि मजीद ईद की सेलिब्रेशंस किस तरीके से होती हैं, ईदी किस तरीके से बांटी जाती है। और हाँ, इस ब्रेक के दौरान अगर आपको कोई ईदी की कोई जुगाड़ मिल रही हो तो उसे मिस मत कीजिएगा। आई एम कमिंग बैक इन अ व्हाइल।